कुछ बड़े फैसले किए आर्थिक मोर्चे पर। रोजगार को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने आज 2 योजनाओं को मंजूरी दी। स्टैंड अप योजना के तहत देश के करीब 2.5 लाख SC, ST और महिला उद्यमियों को लोन दिया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत कर्ज की पूरी गारंटी अब सरकार की ओर से दी जाएगी। एक बड़े फैसले के तहत रोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमशीलता को मजबूत करने के मकसद से केंद्रीय कैबिनेट ने स्टैंड अप योजना को मंजूरी दे दी है। योजना स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आंदोलन का हिस्सा होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री 16 जनवरी से करने वाले हैं। बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया था। योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को मिलेगा। योजना के तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन मिल पाएंगे। बैंक अपनी न्यूनतम ब्याज दर पर ये लोन जारी करेंगे। देश के निजी और सरकारी बैंक की हर शाखा को कम से कम 2 उद्यमियों को कर्ज देना जरूरी है। कम से कम 1 उद्यमी अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए और कम से कम 1 महिला उद्यमी को हर बैंक शाखा से कर्ज की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने अगले 3 सालों में 2.5 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को कर्ज की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देश का हर बैंक ब्रांच एक SC, ST कैटेगरी में यह न्यूनतम है, मिनिमम है, और 1 महिला एंटरप्रेन्योर को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक ऋण देकर खड़ा करेगा। और ये वो श्रेणियां हैं स्टैंड अप इंडिया में जिसमें महिला और SC, ST एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना को और भी सशक्त बनाते हुए कैबिनेट ने मुद्रा बैंक को सिडबी के सहयोगी कंपनी के रूप में तब्दील करने का फैसला लिया। साथ ही मुद्रा लोन पर सरकार द्वारा गारंटी देने की व्यवस्था को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अनुमान है कि इससे 1 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन को सरकार की ओर से गारंटी दी जाएगी। इससे लोन लेने वाली छोटी इकाइयों को फायदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अगस्त 2015 में लॉन्च किया गया था और अभी तक इस योजना के तहत 75,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही 71,312 करोड़ रुपए के कर्ज बांटे जा चुके हैं। 1 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। The number of beneficiaries, I am informed under both the categories, has now reached a staggering figure of 173 lakhs, 1.73 crores. The precise figure is 173.20. नमामि गंगे योजना को तेजी से जमीन पर लाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। इस योजना को निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत चलाया जा सकेगा। योजना के तहत शोधित जल को औद्योगिक इस्तेमाल में लाए जाने का भी प्रावधान है। सुधाकर दास के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये थी कैबिनेट के बड़े फैसले और अब आइए निगाह डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त मंत्री ने की उद्योग जगत के साथ बजट पूर्व चर्चा। अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने और निर्यात को सहारा देने के लिए सरकार को दी गई कई सिफारिशें। खेती बाड़ी के लिए भी आए अहम सुझाव। काले धन के लिए सरकार की समय सीमा के भीतर 644 लोगों ने किया खुलासा। 4,164 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगा। सरकार को पेनाल्टी और टैक्स के तौर पर मिले 2,428 करोड़। 30% की पेनाल्टी और 30% का लगा है टैक्स। कच्चे तेल की कीमतें 11 साल के निचले स्तर पर पहुंची। $35 प्रति बैरल के नीचे फिसला कच्चा तेल। पेट्रोल और डीजल की घट सकती हैं कीमतें। वैश्विक बाजारों से मिल रहे संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार में दबाव। चीन में मुद्रा का अवमूल्यन से दुनिया भर के बाजारों में गिरावट जारी। सेंसेक्स 174 अंक गिर के 25,406 और निफ्टी 43 अंक नीचे 7,741 पर हुआ बंद। और देश में पहले वाटर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की हुई शुरुआत। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत की। जल मार्ग के जरिए सामानों की आवाजाही की दिशा में आएगी तेजी। गंगा में काफी आगे काम निकला हुआ है। वाराणसी से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर 4,200 करोड़ रुपए खर्चा करके हम इस वाटरवेज का निर्माण कार्य हमने शुरू किया है। इसमें 3 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन होने वाला है और जब ये पानी आएगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक बड़े प्रमाण पर इसमें मूवमेंट होगी।